हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग लाल किला तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन आज इसके रहस्यों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आज उसी के बारे में जानेंगे कि कहाँ से प्रधानमंत्री जी जो है कि भाषण देते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, तो कहाँ से भाषण देते हैं और ये कैसे बना, क्या इसकी हिस्ट्री है, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइव करते हैं दोस्तों, और जानते हैं कि ये लाल किला कैसे बना, क्या है इसकी हिस्ट्री। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कितना ये भव्य लग रहा है। ये लाल किला, जिसे दिल्ली का लाल किला बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी हिस्ट्री के, तो इसे 1648 में शाहजहां ने बनवाया था और इसकी राजधानी आगरा से दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी का नाम दिया गया है, फतेहपुर सीकरी से स्थानांतरित करके उसे यहाँ लाया गया दिल्ली में। तब इसे दिल्ली ना कहते हुए इसे शाहजहानाबाद इसे कहा जाता था, और उसके बाद जो है कि उसे यहाँ पर स्थानांतरित किया गया, और फिर उसके बाद मुग़लों की मेन जो है कि राजधानी यही बन गई। अभी दोस्तों, अभी सुबह है, तो अभी धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम होता जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को अंदर हो सकेगा जितना कोशिश होगी, अंदर आप लोगों को इसका पूरा दिखाएंगे। और इसमें दिखाएंगे दोस्तों, इसमें क्या क्या है, जैसे कि मोती मस्जिद भी है, और दीवाने आम है जो जैसे कि जनता के लिए होता था, दीवाने खास है जो स्पेशल लोग होते थे, जैसे आज भी वो प्रक्रिया दोस्तों काम आती है। कहीं कहीं आप देखेंगे VIP गेट है, VIP गेट है। वैसे इसमें भी पहले राजा महाराजाओं के समय भी होता था कि दीवाने आम होता था, दीवाने खास होता था, वो सब आज आप लोग देखने वाले हो। और ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। वो देखिए, आप लोगों को देखिए वहाँ पर तोप रखा गया है। ऐसा नहीं कि वो जो तोप आप लोगों को अभी अभी दिख रहा है वो जो है सजावट के लिए दिखा है, नहीं दोस्तों, वो पहले से ही है, तब के ज़माने का वो तोप है। और ऐसा माना भी जाता है दोस्तों, जो तोप होता है ना, तोप की जो जैसे कि ऐसी न्यू प्रणाली, ऐसी नई जो प्रणाली जो है वो मुग़लों की ही देन थी। पहले के जो है कि सबसे पहले मुग़लों ने, यानी कि बाबर ने सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई में, प्रथम युद्ध में, उसने ही जो है कि ये तोप का इस्तेमाल किया था। तब वह भारतीय राजा अचंभित हो गए थे कि आखिर कैसे जो है कि एक ऐसी प्रणाली होती है कि जिससे कि एक ही बार में पूरे सबको ध्वस्त कर सकती है। हालांकि दोस्तों अभी सुबह है, अभी जैसे कि अभी जो है कि थोड़ा टाइम होगा, यानी 10 बजे होगा, तो शायद ये गेट खुलेगा और कुछ एरियाज़ में जाने की अनुमति है। सभी एरियाज़ में आप नहीं जा सकते हैं। इसके ये बहुत बड़ा दोस्तों किला है, तो कुछ एरियाज़ में आप जा सकते हैं, सभी एरियाज़ में अनुमति नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ दिखता है टिकट रेड फोर्ट का, और ये है अंदर का कुछ दोस्तों नज़ारा, कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों अपना लाल किला। हालांकि अब इसका अधिकार भारत सरकार का हो गया है दोस्तों, लेकिन इसे बनवाया था मुग़लों ने दोस्तों। मुग़लों ने बहुत दोस्तों जो है कि बनवाया है, बहुत से ऐसी इमारतें बनाई है जो एक पहचान बन गई है इंडिया की। जैसे आप कह सकते हैं दोस्तों, ताजमहल हो गया, या फतेहपुर सीकरी का जो किला है, उनको पहले उनकी राजधानी होती थी, तो वो हो गया। अभी ये है, तो उन लोगों ने बनाया दोस्तों बहुत है। ये देखिए दोस्तों, गेट है। आइए इस गेट के अंदर चलते हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों कहाँ तक कैमरा अलाउ है, कहाँ तक नहीं है, लेकिन जहाँ तक है पूरा आप लोगों को अंदर पूरा हम दिखाएंगे, और इसकी पूरी एक एक हिस्ट्री आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और ये जो दोस्तों बना है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। आपको ऐसे दिख रहा होगा दोस्तों, ये पूरा लाल बलुआ पत्थर से ये बना है ये पूरा किला। और इसकी भव्यता को ज़रा आप दोस्तों फील कर सकते हैं कि कैसे तब के समय में बना होगा दोस्तों। इतना ऊंचाई तक देखिए अपना झंडा, कितना ऊंचाई जो बना है। आज के समय में दोस्तों टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन पहले 1648 आप इमेजिन कीजिए, 1648 में इसे कैसे और किस तरह बनाया गया होगा, ये सोच का विषय है।
ये है दोस्तों छत्ता चौक। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि क्या है इसका, और आप लोगों को मैं थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देता हूँ दोस्तों। ये छत्ता चौक होता था, यानी यहाँ पर बाज़ार लगते थे दोस्तों। और ये बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट है वो शाहजहाँ ने पाकिस्तान के एक पेशावर नामक जगह है दोस्तों, वहाँ से किया है। आज भी दोस्तों, आज भी पाकिस्तान को पेशावर नामक जगह जो है बहुत ही प्रसिद्ध है अपने बाज़ार के लिए। तो ये पूरा क्षेत्र जो है कि बाज़ार लगता था। ये दोस्तों किले के अंदर है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा किले के अंदर इतना बड़ा स्पेस है। आप सोचिए कि कितना बड़ा दोस्तों तब के समय बाज़ार लगता था। और तब के समय में जो है कि जितने भी जैसे व्यापारी होते थे वो अपना सामान यहाँ पर लाते थे, और वह जो है कि इनका यहाँ पर वो बाज़ार लगता था, वो अपना सामान बेचते थे। और सबको अपना एक दाम फिक्स होता था दोस्तों। जो मुग़ल से पहले दिल्ली सल्तनत में दोस्तों इल्तुतमिश ने ही दोस्तों फिक्स किया था कि जो बाज़ार का नियम है वह जैसे अगर 10 रुपये किलो आलू यहाँ पर बिक रहे हैं, यहाँ पर जैसे दिल्ली में बिक रहे हैं तो मुंबई में भी 10 रुपये किलो आलू बिकेंगे, वैसा यानी बाज़ार व्यवस्था का नियम इल्तुतमिश ने किया। फिर उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी ने और इसको मजबूत बना दिया। तो इस कारण ये जो है कि ये बाज़ार यहाँ पर लगती थी। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बाज़ार है यहाँ पर दोस्तों लगती होगी। हालांकि यहाँ पर पुलिस का गश्त दोस्तों एकदम बाकायदा लगता रहता है कि क्योंकि ये स्मारक है। जब भी दोस्तों कोई भी अटैक वगैरह होता है, आप लोग देखे होंगे, कोई भी दुश्मन अगर किसी भी कंट्री पर अटैक करेगा तो या तो वो 2 जगह पे अटैक करेगा, या तो पॉपुलेटेड एरिया पे अटैक करेगा या कोई उसके जैसे इमारत पे अटैक करेगा जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसलिए वो जानी जाती है कि हाँ इतनी भव्यता के लिए जानी है। तो वो 2 जगह पे ज़्यादातर जो दुश्मन अटैक करते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये देखिए इसकी बाकायदा दोस्तों साफ़ सफाई का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं फ़र्स्ट टाइम देख कर दोस्तों मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा कि यार क्या गजब का इन लोगों ने पहले के समय में इसका आर्किटेक्चर क्या बनाया होगा और क्या उनकी सोच रही होगी। ये देख के बहुत मैं हैरत में हूँ दोस्तों। और ये है दोस्तों जफर महल, आप लोग देख सकते हैं ये जफर महल। हालांकि अब जो है दोस्तों कि ये पूरा तालाब सूख गया है, आप देख सकते हैं पूरा एकदम सूखा है और वो भी पूरा एकदम जर्जर हो चुका है। तब के समय में आप सोचिए, तब के समय में ये कैसा रहा होगा, कितना भव्य लगता होगा। ये पूरा प्रांगण क्षेत्र है, ये पूरा किले के अंदर है। आप लोग विश्वास कीजिए दोस्तों कि कितना सुंदर तब के समय आप इमेजिन कीजिए कि कितना सुंदर ये, कितना और भव्य ये लगता होगा और कितना विस्तृत क्षेत्र में ये फैला है। आप इसको भी दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि ये एक राजा का घर होता था दोस्तों, राजा का। तो इसमें कई पीढ़ियाँ इसमें बीत गई हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों बस शाहजहाँ ने बनवाया और उसी के काल में ये सब, नहीं, शाहजहाँ ने इसका निर्माण ज़रूर किया है, लेकिन इसमें योगदान जैसे बहुत अच्छे चीज़ें, जैसे अब जैसे ये अब जो जफ़र महल है इसे बहादुर शाह जफ़र ने बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं कि शाहजहाँ के बाद के ये लोग आते हैं। जैसे शाहजहाँ का बाद फिर बहादुर शाह जफ़र आए, फिर उसके बाद बहुत से अंग्रेज़ आए दोस्तों, बहुत से मुग़ल बादशाह आए उसके बाद। हालांकि कहते हैं कि शाहजहाँ के बाद से ही जो मुग़ल डायनेस्टी है वो पतन की तरफ प्रारंभ हो चुकी थी, औरंगज़ेब के बाद ही प्रारंभ हो चुकी थी। शाहजहाँ ने कह लीजिए थोड़ा सा उसमें योगदान दिया था। और ये भी माना जाता है दोस्तों कि जितना भी जैसे ये सब आर्किटेक्चर बने हैं, ये सब आर्किटेक्चर शाहजहाँ के टाइम में सबसे ज़्यादा बने हैं। मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इमारतें बनवाई है तो वो शाहजहाँ ने भी बनवाई, क्योंकि शाहजहाँ और एक वो था जहांगीर को दोस्तों इन सब चीज़ों से बहुत प्रेम होता था। ये सब उसे आर्किटेक्चर वास्तुकला का उसके समय में दोस्तों उच्च स्थान प्रधान होता था। उस समय बहुत ज़्यादा वास्तुकला का बहुत ज़्यादा वो ध्यान रखता था। तो जहांगीर के समय में तो जहांगीर ने बनवाया और दूसरा शाहजहाँ ने बनवाया। उसके बाद जितने भी मुग़ल शासक आए दोस्तों वो सब अपने में ही जूझते रह गए, वो कुछ खास कर नहीं पाए। तो कोई 2 महीने के लिए आता था तो कोई 3 महीने के लिए आता था, ऐसे होते होते पूरा मुग़ल वंश समाप्ति को चला गया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आ गए दोस्तों, 1700 के आसपास में अंग्रेज़ आ गए और फिर उसके बाद फिर मुग़ल वंश का कह लीजिए कि समाप्ति हो गया। उसके बाद कोई भी नहीं आया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने
इस पर टेक ओवर कर लिया। पूरा लाल किला का कह लीजिए हेड ऑफिस था अंग्रेज़ों का, तो यहाँ से वो सब कुछ रूल किया करते थे पूरे भारत को। ये है दोस्तों मोती मस्जिद, आप लोग जो देखिए, जिसका निर्माण औरंगज़ेब ने दोस्तों करवाया था। इस मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने करवाया था। ये देखिए मोती मस्जिद, आप पॉज करके वीडियो दोस्तों पढ़ सकते हैं इसका पूरा हिस्ट्री, जिसे औरंगज़ेब ने इस मोती मस्जिद को बनवाया था। ये पूरा देखिए, पूरा क्षेत्र दोस्तों मस्जिद है, जहाँ पर जैसे कि जो औरंगज़ेब के जितने भी जैसे राजघराने से जितने लोग आते थे केवल वही कर सकते थे। यानी आम जनता के लिए, लोगों के लिए ये मस्जिद नहीं था कि आम जनता के लोग यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ सकें, ऐसा नहीं। केवल राजघराने जो कि औरंगज़ेब से संबंधित होते थे वो यहाँ पर आते थे और वह जो है कि नमाज अदा करते थे। ऐसा कुछ माहौल होता था दोस्तों। हालांकि अब वर्तमान में मुझे देखने पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि कोई अगर कुछ यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होना होता है तो यहाँ पर होते होंगे, ऐसा मुझे देख के ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह कोई अगर कराना चाहता तो होता होगा, ऐसा भी है पूरा ये माहौल। और अंदर का पूरा दोस्तों महल वास्तव में महल ही जैसा है। आप आते ही पूरा, क्योंकि अभी सुबह है तो कोई पब्लिक नहीं आ रही है, तो आप पूरा क्लियर कट वीडियो में आप केवल महल ही और यहाँ की हरियाली देख सकते हैं आप। और ये हमाम क्षेत्र होता था। हमाम मतलब दोस्तों स्नानागार, जो स्नान किए जाते थे। आप उसके बगल देख सकते हैं कि वहाँ पर एक नदी है, तो उस नदी के माध्यम से उसके बगल, शायद उधर बगल दोस्तों जाना अलाउ नहीं, क्योंकि ये पूरा ये लगाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि जाना अलाउ है, नहीं है, तो हम कोई रूल का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। तो ऐसा है। तो ये जैसे कि यहाँ पर जो लिखा गया है उस हिसाब से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्नानागार हुआ करता था, या कोई जिससे जो मेन काम, कोई निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती थी वह यहीं से होती थी। उसके बाद वह जो है कि यहाँ पर पूरी पब्लिक बैठती होगी, ऐसा मैं एज्यूम कर सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र एकदम पूरा खाली है, सब पूरा है। इसी क्षेत्र में दोस्तों, इसी क्षेत्र में दीवाने खास होता था। दीवाने खास इन द सेंस कि आज के समय में दोस्तों उससे जैसे कि वीवीआईपी लोग जैसे होता था, प्रधानमंत्री की जब कोई मीटिंग होती है तो उसमें वीवीआईपी लोग शामिल होते हैं। वीआईपी लोग शामिल, आम जनता थोड़ी होती है कि उसके निर्णय में क्या लेना है, क्या अब आगे का निर्णय प्रक्रिया करनी है, वो आम जनता बस नाम की होती है। मेन निर्णय वो लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवाने खास, इसमें जैसे कि जो राजा के जो होते हैं, जो मेन होते थे उनके, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, कुछ सलाहकार हो गया, तो वह यहाँ पर होते थे और वह सब जो है कि निर्णय लेते थे कि आगे अब क्या करना है जीवन, मतलब समाज के लिए या लोगों के लिए, तो वह निर्धारित वो लोग यहीं से करते थे। ये पूरा जो आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग इसी बिल्डिंग से माध्यम से निर्धारित करते थे। आज भी आप देख सकते हैं तो कोई भी प्रधानमंत्री कैबिनेट लेवल की कोई बैठक होती है तो वह राष्ट्रपति भवन में होती है, वहाँ पर होती है। तो आम लोग थोड़ी होते हैं, बस नाम का होता है दोस्तों कि हाँ ये आम जनता का निर्णय है, तो आम जनता के निर्णय के माध्यम से ये बस लोगों को लुभाने के लिए होता है। रियल लाइफ में आम जनता के कितना रोल है ये हम सबको पता है दोस्तों। हर देश का ये है, ये ना कि भारत देश का है, वो हर देश का है कि बस थोप दिया जाता है कि ये आम जनता का निर्णय है, इसलिए निर्णय लिया जा रहा है। आम जनता से एक भी आम जनता उसमें निर्णय में अपना भागीदार हो तो बताओ, कोई नहीं होता है, बस नाम का होता है। और सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होती थी दोस्तों। ऐसे पूरा अभी तो जिससे वो पूरा गेट बना है, तो वो गेट अभी वर्तमान में मुझे लग रहा है बनाया गया है, वो बना नहीं होगा पहले, क्योंकि लोहे का बहुत कम प्रयोग होता था। और ये पूरा ऐसे होता था। इसमें जितने भी दोस्तों होते थे सब वीवीआईपी लोग होते थे, और शाहजहाँ को या औरंगज़ेब को वह देते थे कि अब वह उसे कौन सा निर्णय लेना है, क्या करना, उसे सलाह देते थे वो। ये वाला जो क्षेत्र दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये स्नानागृह होता था। जैसे कि जो मेल पुरुष होते थे वह यहाँ पर स्नान करते थे, क्योंकि ये पूरा खुला क्षेत्र है दोस्तों। देख जैसे कि आप लोगों को हमने वहाँ पर पढ़ के नहीं दिखाया था कि स्नानागृह होता था, तो ये वही क्षेत्र होता था। और यहाँ पर हालांकि फाउंटेन, ये जो आप देख रहे हैं फाउंटेन, ये अब लगाया गया होगा, पहले के समय थोड़ी फाउंटेन होता होगा। पहले के समय में लाइट की कोई प्रक्रिया होती नहीं थी, ना कोई मोटर का कोई प्रक्रिया होता थी कि जो फाउंटेन बनाए, वो तो अब जाकर इसे जोड़ा गया है। पहले मुझे नहीं लगता कि पहले इसे जोड़ा गया होगा। तो ये स्नानागृह ही हुआ करता था, जो कि एक तालाब के रूप में है ये पूरा क्षेत्र है। और आप ज़रा हरियाली दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी हरियाली कितनी, प्रकृति से इसे कितना एकदम जोड़ा गया है। अगर यहाँ पर कुछ समय कोई बिताता है तो दोस्तों एकदम मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि ये पूरा हरियाली से पूरा भरा है। हालांकि इसके साफ़ सफाई में काफ़ी ज़्यादा जो है कि ध्यान दिया जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ पर भी
इससे इसका साफ़ सफाई बाकायदा किया जा रहा है। अंदर दिख नहीं रहे होंगे, वो देखिए। तो इसमें साफ़ सफाई का भी ध्यान, हालांकि अभी सुबह है तो आपको भीड़ एकदम ना के बराबर है, कोई नहीं है। हम लोग आए थे किसी और काम से, मूड बन गया दोस्तों कि आइए चलते हैं किले में और पूरा किले की हिस्ट्री को समझते हैं। तो सुबह है इसलिए कोई आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप इसकी सुबह सुबह हरियाली को फील कीजिए कि कितना ये सुखमय ये पूरा क्षेत्र होता है ये। और तब के समय में और ज़्यादा, क्योंकि जब कोई चीज़ दोस्तों नई नई बनती है ना तो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा चांद लग जाते हैं, और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो ये तो आप कह लीजिए कि आज से दोस्तों कई सौ साल पुराना ये क्षेत्र ये बना है। आज लगभग 1000-2000 पहले के ये पूरा बना है। तब भी आप इसकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब के समय में कितना खूबसूरत रहा होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र है, और अंदर देखिए, ये देखिए। हालांकि अब अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ये गुप्त घर हुआ करता था दोस्तों। आप देखिए पूरा एकदम बाकायदा सील किया गया है, जो है कि उसे पूरा ताले को सील किया गया है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अब आप सोचिए कि इसके अंदर कौन सी गुफा होती थी, ये किसी को नहीं मालूम कि कहाँ से ये जाके निकलती होगी, ये किसी को नहीं पता है दोस्तों कि ये इसके अंदर गुफा होती थी, गुप्त। ये हर किले में होता है दोस्तों। जब भी कोई राजा पे कोई जैसी आपत्ति होती तो वो गुप्त गुफा से निकल कर किसी दूसरी जगह निकल जाता था। तो ऐसे गुफाएं बनाई जाती थी पहले के समय में राजा को निकलने के लिए। कोई आक्रमणकारी, कोई बाहरी आक्रमणकारी अटैक कर देता था तो राजा ऐसे ही गुप्त गुफा में अंदर। इसे सील इसलिए किया गया है क्योंकि किसी को प्रॉपर जानकारी होती नहीं थी कि वो कैसे जाए और कैसे बाहर आए, और उसी में वो लोग खो जाते थे, और बहुत से लोग इसमें आपत्तिजनक वर्क करने लग जाते थे जो कि इस किले की गरिमा को आहत पहुँचाते थे। इसलिए दोस्तों वो इसे परमानेंटली बंद कर दिया गया है। अब जो है कि जो कोई ख़ास वजह होती थी तभी जाकर इसे खोला जाता होगा, अन्यथा अन्य वजह पर मुझे नहीं लगता हो कि इसे खोला जाता होगा। ये आप लोगों को लेके चलते हैं मुमताज़ महल दोस्तों, जो असद बुर्ज भी कहते हैं या जन सुविधाएं, ये सब आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। मुमताज़ महल जो कि कहा जाता है कि जिसके लिए शाहजहां ने दोस्तों जो है बनाया है, उसने ताजमहल जिसको कहा जाता है कि ताजमहल ये शाहजहां ने उसके लिए ही बनवाया था, मुमताज़ महल के लिए। तो उनका महल हालांकि वो उनके याद में बनाया था, ऐसा नहीं कि मुमताज़ वहीं पर रहा करती थी ताजमहल, नहीं, उसके याद में जो मुमताज़ जब मर गई थी, डेथ हो गया था, उसके वियोग में, उसके प्रेम में उसने उसे बनाया था कि मैं तुमको इतना प्रेम करता हूँ, प्रेम का प्रतीक है। इसलिए आज वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो जितने भी आशिक लोग होते हैं ना, वो आशिक लोग वहीं पर ही जाते हैं, ताजमहल में ही जाते हैं, अपना जो भी करने हैं बेवकूफ़ी करते हैं। तो इधर देखिए, अब आते हैं आप लोगों को दिखाते हैं कि जो है मुमताज़ महल कहाँ मुमताज़ रहती थी, जो राजा की, जो और कह लीजिए कि शाहजहां का दोस्तों सबसे प्रिय पत्नी, उसकी तो 16-17 पत्नियां थी, लेकिन सबसे प्रिय जो है कि वह मुमताज़ ही होती थी, जिसके 17 बच्चे हुए थे। आप सोच सकते हैं दोस्तों, और 17 बच्चों में से औरंगजेब के होते ही उसने डेथ हो गई थी, यानी कि उसके जन्म देते ही उसकी मौत हो गई थी 17 बच्चों के बाद। अब आप सोच सकते हैं तब के समय में 17 बच्चे होते थे दोस्तों, और जो है कि एक राजा, जिसके औरंगजेब को दोस्तों कई ऐसी रानियां होती थी, उसके 17वीं वो थी। जो औरंगजेब की जो मुमताज़ महल ये कोई पहली पत्नी नहीं थी, उसकी 17वीं पत्नी थी, और 17वीं में से 17 बच्चे जब हुए तो उसी वक्त उसकी डेथ हो गई जब औरंगजेब पैदा हुआ था तब। देखिए दोस्तों, ये कुछ द्वार है कह लीजिए, जहाँ पर उसकी जो है कि दासियाँ रहती थी, जो जैसे कि जो मुमताज़ महल की जो दासियाँ वगैरह होती थी वह जो है कर रहा करती थी, और मुमताज़ महल जो है आगे है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कह लीजिए कि किले के बाहर का क्षेत्र है, यानी कि उसका दीवार है। दीवार के भी अंदर कुछ न कुछ जैसे कि रूम बनाए जाते थे, लेकिन आप देख सकते हैं उसमें एकदम ग्रीन कलर का सब में ताला लगा है। जितना आप देख सकते हैं सब में ताला लगा है। रीज़न ये है कि अब इसको पूरा सील कर दिया गया है। सील इसलिए कि आप देख सकते हैं इस दीवार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे पूरा इसको पूरा सील कर दिया गया है कि इसमें कोई भी व्यक्ति अब नहीं जाएगा। और ये बाहर के कुछ चीज़ें हैं, इसे इसलिए नहीं बनाया गया है दोस्तों ताकि जैसे कि जो वास्तविक जो धरोहर है उस धरोहर को ये लोग दिखाना चाह रहे हैं, वास्तविक जो धरोहर, नहीं तो इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, आराम से इसे बनाया जा सकता है।
लेकिन इसको धरोहर को बचाए रखना ही इन लोगों के कहते हैं कि हालांकि अंदर बोरी वोरी रख के, जो आप देख सकते हैं, आप लोगों को दोस्तों कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, अंदर बोरी रख के इसको मजबूत बनाया गया ताकि ये गिरे न दीवार, लेकिन इसको बनाया नहीं गया।